तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो ब्रॉक लेसनर जिनको आप लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हो, काफ़ी सारे लोग उनको काफ़ी एडमायर भी करते हैं, उनको लेके एक काफ़ी अजीब सी वियर्ड सी न्यूज़ निकल के सामने आई है कल रात को, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कल रात को काफ़ी लेट हो चुका था तो मुझे लगा अभी वीडियो पोस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके शेयर करना एंड इसको एंड तक देखना। अभी देखो, विंस मैकमैन के एलिगेशंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी चैनल के ऊपर काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, जो चैनल पर नए हैं, उनको मैं बता दूँ कि क्या है ये पूरी कंडीशन विंस मैकमैन की। देन आएंगे ब्रॉक लेसनर के ऊपर। एलिगेशंस विंस मैकमैन के ऊपर कुछ ऐसे लगे थे कि वो कुछ फीमेल टैलेंट्स को सेक्सुअली असॉल्ट करते थे। स्पेशली किसी एक ने उनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगाए थे, बड़े वाले। अभी नेम निकल के सामने आ रहा है जेनरल ग्रांट का, जो कि एलिगेशंस लगाती है विंस मैकमैन के ऊपर। कहती है कि विंस मैकमैन ने उनके साथ कुछ काफ़ी गलत हरकतें करी है। अब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का भी नाम शामिल है, मैं आपको बताता हूँ आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। विंस मैकमैन WWE छोड़ के भी इसलिए गए थे, उनको निकाला भी WWE से इसलिए गया था बिकॉज उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे थे एंड ये ऑलमोस्ट प्रूवन है कि विंस मैकमैन गिल्टी हैं। अब ऐसे में ब्रॉक लेसनर का नाम कहाँ से आ गया? थोड़ा सा आपको बैक स्टोरी बताना पड़ेगा मुझे। विंस मैकमैन जो है ना, WWE के करेंटली एक ऐसे पोजीशन में थे 2021 के अंदर जहाँ पे वो बिल्कुल अपनी मोनोपोली चलाते थे, जो मन में आता था वो करते थे। जेनरल ग्रांट जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, उनका कहना है कि इन्होंने एक NDA साइन करा था, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जो कि करेंटली AEW वाली कंट्रोवर्सी में भी मैंने आपको सब कुछ बताया। तो NDA में क्या हुआ था ना कि विंस मैकमैन ने कहा था कि तुम कुछ चीज़ें बाहर नहीं रिवील करोगी, मैं तुम्हें $3 मिलियन इसके बदले दूंगा। अब ये कुछ चीज़ें क्या थी? इन कुछ चीज़ों के अंदर कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो कि किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये क्या है मैं आपको बता दूं। विंस मैकमैन ने जेनरल ग्रांट को एक डमी के तौर पे रखा था, ये बोलने में भी काफ़ी वियर्ड है, एक सेक्स डॉल के तौर पे रखा था। एंड विंस मैकमैन ने जेनरल ग्रांट के साथ कुछ ऐसी हरकतें करी जो कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो। विंस मैकमैन ने जेनरल ग्रांट को होटल के कमरे में रखा था एंड जॉन लॉरेनाइटस, जिनको आप जानते होंगे, वो यूजुअली काम पे आने से पहले उस होटल के कमरे में जाते थे एंड वहाँ पे कुछ काफ़ी गलत चीज़ें हुआ करती थी। साथ में ये भी रिवील करा है जेनरल ग्रांट ने कि विंस मैकमैन ने सेक्स टॉयज़ यूज़ करे थे उनको असॉल्ट करने के लिए, जिस वजह से उनको ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग का सामना करना पड़ा था। एंड सबसे वियर्ड चीज़ यहाँ पे साइको वाली चीज़ निकल के सामने आती है कि जो सेक्स टॉयज़ यूज़ करे थे विंस मैकमैन ने, उसका नाम भी उन्होंने WWE रेसलर्स के ऊपर रखा था। यानी कि सपोज़, अभी मैं नहीं बोल सकता, आप समझ लो खुद से। तो विंस मैकमैन ने सेक्स टॉयज़ को WWE रेसलर्स के नेम पे रखा था, लाइक अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, एंड काफ़ी गलत चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। तो ये चीज़ें रिवील करी गई है। साथ में इन्होंने ब्रॉक लेसनर की भी इन्वॉल्वमेंट बताई है। अब मैं आपको बता दूं कि ब्रॉक लेसनर का नाम इन्होंने नहीं लिया है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ लेसनर का नाम कैसे आ गया। ये कहती हैं कि साल 2021 के अंदर विंस मैकमैन इनको मैसेज करते हैं, 2021 में जुलाई या जून के आसपास की बात थी, एंड कहते हैं कि तुम मुझे अपनी न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करोगी एंड ये मुझे ना किसी एक टैलेंट को देनी है जो कि मुझे साइन करना है कंपनी के अंदर। ये वो टैलेंट है जो कि WWE और UFC दोनों में कम्पीट कर चुका है, तो मुझे उसे साइन करने के लिए ये तुम्हारी वीडियो उसे दिखानी है ताकि वो खुश हो जाए एंड वो साइन कर ले कंपनी के साथ। ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती है, विंस मैकमैन ये वीडियो फॉरवर्ड करते हैं एंड सामने वाला बंदा खुश हो जाता है। अब ये सामने वाला बंदा कौन है? तो ऐसे में नाम निकल के सामने आ रहा है ब्रॉक लेसनर का। तो ब्रॉक लेसनर का नाम लिया जा रहा है काफ़ी सारे लोगों की तरफ से कि जो ब्रॉक लेसनर है उनको साइन करने के लिए विंस मैकमैन ने इतनी सारी हरकतें करी थी। क्या 2021 के अंदर ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था? इसका आंसर है ऑलमोस्ट यस। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2021, आपको याद होगा समर स्लैम 2021, लेसनर वहाँ पे आए थे वापस, तो ये वही टाइम पीरियड है। अब काफ़ी सारे लोग कहें कि भाई UFC स्टार, फॉर्मर WWE स्टार, ये मैट रिडल भी हो सकता है। तो आपका गेस सही है, मैट रिडल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये आती है, थ्योरी ये आती है कि क्या मैट रिडल के लिए, जिसको विंस मैकमैन ऑलरेडी खुद पर्सनली काफ़ी हेट करते थे, क्या ऐसी चीज़ें करेंगे? तो इसका आंसर है नो। यानी कि मैट रिडल की जो स्पेकुलेशन है वो यहीं पे कट हो जाती है कि भाई मैट रिडल के लिए विंस मैकमैन ऐसी चीज़ें करेंगे ही नहीं। मैट रिडल को साइन करने के लिए कभी बेचैन ही नहीं रहेंगे विंस मैकमैन, एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पर ख़त्म भी नहीं हुआ था मोस्ट लाइकली। अब ऐसे में ब्रॉक लेसनर इकलौते ऐसे नेम बचते हैं जो कि फॉर्मर WWE स्टार, फॉर्मर UFC स्टार, सब कुछ हैं, अभी भी एक्टिव WWE सुपरस्टार, लेकिन 2021 के टाइम पर लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला था, लेकिन उन्होंने रीसाइन करा एंड समरस्लैम 2021 में वो आ गए। अब ऐसे में लेसनर का नाम जब से निकल के सामने आया है, लोग शॉक हो चुके हैं। लेसनर इस चीज़ में इन्वॉल्व है। लेसनर एक फैमिली मैन है, काफ़ी कम पब्लिकली वो अपीयर होते हैं, प्राइवेट रहना पसंद करते हैं, बच्चे भी हैं उनके 2-3, एंड वो काफ़ी पसंद भी करते हैं अपनी वाइफ को। क्या लेसनर इन सारी चीज़ों में है? मैं आपको बता दूं, आपके होश अभी उड़ जाएंगे कि ये सिर्फ कंडीशन 2021 में नहीं बनी थी, बल्कि ये जो है जेनरल ग्रांट, इन्होंने रेगुलरली अपनी ये वाली वीडियो शेयर करी है कई WWE सुपरस्टार्स के साथ विंस मैकमैन के कहने पर। विंस मैकमैन बहुत सारे WWE स्टार्स को इनकी ऐसी वीडियोज़ दिखाया करते थे एंड काफ़ी सारे जो WWE सुपरस्टार है वो इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी आना चाहते थे। ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर भी इनमें से एक है, ऐसा रिपोर्ट्स का क्लेम करना है। अब यहाँ पे कंडीशन पूरी यही है, मैं क्या बोलूँ, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। कंडीशन यहाँ पे पूरी ये है कि जो ब्रॉक लेसनर हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, अभी वो गिल्टी प्रूवन नहीं है। अगर वो गिल्टी प्रूवन होते हैं तो देन कंडीशन काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। अब इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताओ। देखो मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई है, मैं ये नहीं कह रहा कि लेसनर इसमें गलत है या लेसनर इसमें सही है, क्योंकि ना मैं कोर्ट हूँ ना आप कोर्ट हो, कुछ भी अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये चीज़ें सही में साबित होती हैं तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एंड मुझे नहीं पता फिर क्या होगा लेसनर के साथ। ये जो भी है काफ़ी अजीब है, काफ़ी वियर्ड है, बोलने में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, काफ़ी हिचकिचा हमें। लेकिन किसी तरीके से मैंने कोशिश करा है कि आपके साथ मैं पूरी रिपोर्ट शेयर कर सकूँ। देखो ये चीज़ पिछले 2-3 साल से चल रही है। विंस मैकमैन जब पहली बार WWE से गए थे तब से ये चीज़ चल रही है, तब से इसके ऊपर जांच बैठी हुई है, तब से ये चीज़ कंटिन्यूड है। एंड अभी धीरे धीरे चीज़ें और निकल के सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि और काफ़ी बैकस्टेज एम्प्लॉयज़ थे जो कि इस चीज़ में शामिल थे। ये चीज़ इतनी ज़्यादा वियर्ड है कि समझ नहीं आता कि इसके ऊपर वीडियो में बात क्या करें। मैं कभी भी नहीं इसके ऊपर बात करता अगर लेसनर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते या फिर लेसनर के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगते तो, बिकॉज विंस मैकमैन WWE का भी पार्ट है ही नहीं एक्टिव रूप से, तो उनको डिस्कस करके कोई फिर सीन ही नहीं बनता। लेकिन लेसनर जो कि रूमर्ड है रॉयल रंबल के लिए, वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं, गुंथर के साथ मैच रेसल कर सकते हैं रेसलमेनिया में, उनके ऊपर जस्ट अभी ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, तो पता नहीं उनका WWE फ्यूचर क्या है। लेकिन मुझे इसके ऊपर आपके थॉट्स जरूर से चाहिए। अब देखो 2-3 POV से देखो, एक POV से देखो कि जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही है, और एक POV लेके चलो कि जो एलिगेशंस लगे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो अब ऐसे में आप किसको गिल्टी मानोगे? क्या लेसनर के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो पूरे ही लेसनर के अगर गिल्टी साबित होते हैं तो लेसनर गलत है, या फिर उसमें विंस मैकमैन की मेजर गलती है? मेरे अकॉर्डिंग अगर एलिगेशंस ये प्रूव होते हैं तो इसमें जो है ब्रॉक लेसनर की भी उतनी ही गलती जितनी विंस मैकमैन की है। काफ़ी सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं कि शायद इसी वजह से ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन को फादर फिगर कहा करते थे। जो भी है भाई, कंडीशन काफ़ी ख़राब है। एंड ये NDA वगैरह साइन करना, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें और भी लोगों के साथ हुई या फिर नहीं, लेकिन एक के साथ भी हुई है तो काफ़ी गलत है। ये चीज़ AEW के अंदर भी हो रही थी, ऐसा क्लेम करा गया था रिसेंट में। अभी वो भी चीज़ दबी हुई है, धीरे धीरे वो भी निकल के सामने आएगी तो बेटर होगा। लेकिन रेसलिंग बिजनेस फॉर श्योर काफ़ी डार्क बिजनेस है। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी है कि जो रिक फ्लेयर थे वो हेलीकॉप्टर में बैठ के कुछ काफ़ी वियर्ड हरकतें किया करते थे। तो काफ़ी गलत चीज़ें चलती रहती हैं। देख लो भाई, स्पेशली अमेरिका है तो यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। लोग कैसे NDA भी साइन कर लेते हैं, वो तो मेरे लिए और ज़्यादा वियर्ड है कि आखिर अग्री कैसे कर लेते हैं कि मैं ये बातें लीक नहीं होने दूंगी या फिर मैं ये बातें लीक नहीं करूँगा। क्या थॉट्स है आपके, कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। मेरा यही कहना है कि अगर ये एलिगेशन सही साबित हो जाते हैं लेसनर के ऊपर तो फ्यूचर काफ़ी खतरे में है। एंड अगर और लोग निकल के सामने आते हैं इस कंडीशन में, इस एलिगेशंस में, अगर और किसी का नेम निकल के सामने आता है तो देन पता नहीं WWE किस डायरेक्शन में जाने वाली है। बिकॉज कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी पीक के ऊपर है। नेटफ्लिक्स की डील हुई है, TKO में रॉक अपॉइंट करे गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर। एंड अगर ये चीज़ ऐसी कंटिन्यूड रहती है तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है WWE के स्टॉक्स के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली वीडियो से मिली हो इन्फॉर्मेशन तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ऐसी और WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। काफ़ी मुश्किल था बताना ये सब।